हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है कलर डॉपलर टेस्ट। कलर डॉपलर टेस्ट क्या होता है आज इसे समझते हैं। कलर डॉपलर सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, इमेजिंग क्या होता है। तो पहले हम कलर डॉपलर टेस्ट समझ लेते हैं। तो कलर डॉपलर टेस्ट जो होते हैं ये में ब्लड सर्कुलेशन की इमेज पर डिफरेंट कलर देखकर से ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है उसकी गति और दिशा की दिखाता है। यह विशेष अल्ट्रासाउंड परीक्षण द्वारा ध्वनि तरंगों को विस्तारित तरंगों से यह बदलने के लिए किया जाता है यह, और इसे रंगों को बदलने के लिए यह कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसमें जो कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड होते हैं वो डॉक्टर जो होते हैं वो ध्वनि तरंग के साथ ये नसों या धमनियों या जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसके माध्यम से ब्लड की स्पीड का दृश्य और उसका द्वारा इसे निर्धारित करते हैं। अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी जो होती है वो एक टेक्नोलॉजी है जो इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम एक स्कैन होता है जो कलर डॉपलर सोनोग्राफी होता है वो अल्ट्रासाउंड में कलर को मिक्स करके हमारे इंटरनली स्टडी करने के लिए यह यूज होता है। ज़्यादातर यह कलर जो डॉपलर होती है वो ब्लड फ्लो को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। और प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे में पोषण मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, प्रॉपर ब्लड फ्लो हो रही है, ठीक, इस बच्चे की माँ द्वारा और बच्चे को प्रॉपर मिल रही है या नहीं मिल रही है, फिर न्यूट्रिशन मिल रही है कि बच्चे को ग्रोथ हो रहा है, इसको पता लगाने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। ठीक, अगर ये टेक्निक में जो प्रेगनेंसी होती है लगभग ये लास्ट ट्राइमेस्टर में यह ब्लड सप्लाई के रूप में स्टडी किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। ठीक, और जो ये ब्लड सप्लाई होती है माँ में लगभग वो जो वेन्स होती है लगभग वो वेन्स में कंटिन्यूस होती रहती है, ब्लड फ्लो होता रहता है, लेकिन इसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती है। जबकि जो माँ की जो आर्टरी होती है ब्लड में वो माँ की हार्ट बीट पे ये डिपेंड होता है। ठीक, जो कि इसमें जो माँ की जो सिस्टोलिक डायस्टोलिक होती है वो अलग अलग उसमें ब्लड जो फ्लो होता रहता है, और इसमें जो माँ की जो सिस्टोलिक होती है उसमें जो पंप होता है वो उस आर्टरी में इसमें खून की मात्रा खून बहुत ज़्यादा भर जाता है, और जो डायस्टोलिक होती है वो बहुत कम होता है। और ठीक ब्लड सप्लाई जो कि माँ की जो पेट ब्लड फ्लो हो रही है आर्टरी से जो खून सप्लाई होती है, ठीक, आर्टरी में जो भी ब्लड फ्लो होती है वो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है, और जिसे जीडीएल कैश सुनोलियो कहते हैं। अब किसी में इंट्रायूट्रिन ग्रोथ रिलेशन पाया जा रहा है तो उसे ब्लड रिकॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है, डायरेक्शन में देखा जाता है। अब इसलिए प्रेगनेंसी रिलेटेड माँ की जो भी बच्चे की जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसे समझने के लिए ये अल्ट्रासाउंड के द्वारा पॉसिबल किया जाता है। ठीक, अगर किसी बच्चे में अगर ब्लड सप्लाई हो रही है या उसको बच्चे का ग्रोथ हो रहा है, बच्चे को जो भी न्यूट्रिशन मिल रही है, पोषण मिल रहा है, ठीक, अगर उसके ब्लड फ्लो पर यह डिपेंड होता है, बच्चे के ब्लड फ्लो पर यह डिपेंड होता है। ब्लड फ्लो में किसी तरह का अगर कंप्रोमाइज़ पाई जाती है तो ये एक अर्ली सीजनियन का डिसीजन इसे ले सकता है। और इसके अलावा जो बच्चे की हार्ट होती है उसके डेवलपमेंट और बच्चे के ब्रेन के बारे में, ब्लड की सप्लाई के बारे में डॉक्टर उसके बारे में जनरल नॉलेज दे सकता है। ठीक, अगर कोई बच्चे में क्रॉस डिफेक्ट पाया जाता है तो यह जन्म से पहले इसे डायग्नोसिस किया जा सकता है। ठीक, उस डायग्नोसिस के लिए उस डायग्नोसिस करने के लिए इस कलर डॉपलर टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और यह रेगुलर सोनोग्राफी होता है। ठीक, यह जो टेस्ट होती है कलर डॉपलर जो टेस्ट होती है यह टेस्ट एक अंधेरे रूम में आपको डॉक्टर पेट के ऊपर एक प्रोब घुमाएंगे। इस प्रोब के द्वारा आपको डॉक्टर के मॉनिटर पर एक इमेज क्लियर दिखाई देगा। स्कैन होकर वो आपको एक इमेजिंग फॉर्म दिखाई देगा जो कि कलर फॉर्म में दिखाई देगा, कुछ ब्लू टाइप के, कुछ रेड टाइप के। ठीक, और अगर आप इसमें अगर कलर डॉपलर सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड कराना जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि आप
कोई भी टाइट कपड़ा ना पहने, इसमें लूज और नॉर्मल ड्रेस पहने। ठीक, टेस्ट के बाद आप रेगुलर एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं। इस टेस्ट में कोई रिस्क एसोसिएट नहीं होता है। यह एक नॉन इन्वेसिव स्कैन होता है। इसके इसको करने से पहले आपको किसी भी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। इस टेस्ट को लगभग 28 वीक के बाद सजेस्ट किया जाता है। अब हम समझते हैं, अगर कुछ लोग पूछते हैं कि प्रेगनेंसी में कलर डॉपलर कब किया जाता है, तो आंसर ये है कि कुछ जब कलर डॉपलर इसलिए किया जाता है कि कुछ जोखिम वाली जो गर्भावस्थाओं के लिए यह यूज होता है। लगभग 10 से 12 सप्ताह के दौरान यह किया जाता है। इस चरण में लगभग डॉक्टर जो होती है वो भ्रूण में समान विकास संबंधित असमानताओं की जांच के लिए ये परीक्षण करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक, अल्ट्रासाउंड पर ब्लू कलर का क्या मतलब होता है? किसकी जो इमेजिंग करते हैं तो उसमें एक ब्लू कलर दिखता है, पूछते हैं तो वो उसका क्या मतलब होता है? तो नीला रंग का जो होती है वो दूर जो ब्लड जो प्रवाह सर्कुलेशन होता है उसको दर्शाता है, और जो लाल रंग होता है उसकी जो रक्त वाहिनी होती है उसी को दर्शाता है। ये जो स्क्रीन नीले और जो लाल रंग होती है वो एक संयोजकता दिखाता है। यह लगभग एक गोलाकार प्रवाह होती है जो कि यह अशांति का संकेत देती है। जो नीले और लाल रंग के जो अलग इन दोनों के जो अलग अलग वेग होते हैं, गति अलग अलग वेग गति होती है और उनका संकेत अलग अलग होता है। ठीक, मतलब जो संबंध में यह एक दिशा और दूसरे में यह रक्त प्रवाह ब्लड सर्कुलेशन को उजागर करने के लिए यह लाल और नीले रंग की अवशोषण होता है। ठीक, जांच से दूर जो होते हैं ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो नीला रंग होता है, और जो जांच की ओर जो प्रवाह होती है ब्लड सर्कुलेशन होती है उसे लाल रंग की फॉर्म में यह दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है कि जो नीला रंग होता है वो जांच से दूर ब्लड सर्कुलेशन होती है, और जो लाल रंग की होती है वो जांच की ओर ब्लड सर्कुलेशन होती है, उसे लाल रंग की दिखाई देती है। सो थैंक यू।